स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शंस स्टार्ट किया था, जिसमें से उसका हम लोगों ने एक पार्ट देखा था। तो आज के लेक्चर्स में हम लोग उसका सेकेंड पार्ट देखेंगे कि एफ ऑफ एक्स अगर ट्रांसफॉर्म होता है माइनस का एफ ऑफ एक्स में, तो हम लोग कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट है, नोट पॉइंट आपके लिए है। क्या है कि टेक दी सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट आपको सिमेट्री लेना है। किसका लेना है सिमेट्री? ऑफ द ओरिजिनल ग्राफ का सिमेट्री लेना है। एंड डू नॉट कंसीडर द ओरिजिनल ग्राफ, और ओरिजिनल ग्राफ को आपको कंसीडर नहीं करना है। बात समझ में आई होप? यस, ओके। तो देखिए, जैसे हमारे पास एक ग्राफ है कि y इज इक्वल टू माइनस e की पावर x है ना, ये आपके पास ग्राफ है। अब हमारे पास ये इसका ओरिजिनल ग्राफ क्या होगा? ये तो आपके पास ये जो है एफ ऑफ एक्स जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है माइनस का एफ ऑफ एक्स में, तो इसका जो ओरिजिनल ग्राफ होगा वो कुछ y इज इक्वल टू e की पावर x जैसा होगा। यस या नो? तो अगर हम लोग यहाँ पर एक्स वाई प्लेन लें, ये आपके पास ये एक्स एक्सिस है और बेसिकली आपके पास ये वाई एक्सिस है। आर यू क्लियर? यस या नो? चलो, अब अगर हम लोग बात करें कि सर ये y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स का ग्राफ बेसिकली हम लोग ड्रा कैसे करते हैं, तो इसका जो ग्राफ है बेसिकली हम लोग कुछ ऐसा ड्रा करते हैं। ये y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स का ग्राफ हो गया। अब इन्होंने आपको ये बोला है कि आपको क्या करना है, ओरिजिनल ग्राफ के एक्स एक्सिस का अबाउट सिमेट्री लेना है। किसका? ओरिजिनल ग्राफ का। ये एक्स एक्सिस है। अब आप सिमेट्री लोगे तो बेसिकली आपके पास क्या आएगा? ग्राफ कुछ ऐसा आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा? अब जो ओरिजिनल ग्राफ था उस ओरिजिनल ग्राफ को आपको रिमूव कर देना है। इसका मतलब है कि अगर मैं इसको रिमूव करूंगा तो मेरे पास ये जो ग्राफ आएगा ये आपके पास किसका ग्राफ हो जाएगा? y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स का। तो यहाँ पर इसका मैं ग्राफ अलग से ड्रा कर देता हूँ। ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है। ठीक है, तो इसका ग्राफ आपको कैसे मिलेगा? कुछ ऐसा मिलेगा। ये किसका ग्राफ हो गया? y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स का। नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। y इज इक्वल टू माइनस का log x का हमें ग्राफ बनाना है, तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले इसका ओरिजिनल ग्राफ क्या होगा आपके पास? तो आपके पास इसका ओरिजिनल ग्राफ जो होगा y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू log x होगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग x और y प्लेन लेते हैं। ये x एक्सिस है और ये आपके पास y एक्सिस है। डन? आर यू क्लियर? यस या नो? चलो, अब y इज इक्वल टू log x का ग्राफ सबको पता है कैसे होता है? पता है या नहीं पता है? y इज इक्वल टू log x का ग्राफ ऐसा होता है। आपको माइंड में ये बना होना चाहिए, इमेज आपकी बननी चाहिए कि y इज इक्वल टू log x का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। अब हमने आपको ये कहा कि x एक्सिस के अबाउट आपको सिमेट्री लेना है ओरिजिनल ग्राफ का। तो ये आपके पास x एक्सिस है, ये हम सिमेट्री बना रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला जो नीचे है ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला पोर्शन नीचे चला आएगा। तो बेसिकली कुछ ये ऐसा आपको दिखेगा, दिखेगा या नहीं? ये रेड वाला आपके पास बन गया y इज इक्वल टू माइनस log x का ग्राफ। उसके बाद जो ये ओरिजिनल ग्राफ है, इस ओरिजिनल ग्राफ को हम लोग क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे। ये जो आपके पास ग्राफ था ये रिमूव हो गया, तो जो ग्राफ मिला ये y इज इक्वल टू माइनस log x का ग्राफ हो गया। डन? आर यू क्लियर? तो इसको मैं अलग से नोट कर देता हूँ। ये x एक्सिस, ये आपके पास y एक्सिस। ग्राफ कैसा आपको मिला? y इज इक्वल टू माइनस log x का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। तो नोट कर लीजिए फटाफट, ये क्या हो गया? y इज इक्वल टू माइनस log x का ग्राफ। चले नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल है y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स का ग्राफ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसका ओरिजिनल ग्राफ क्या होगा? ओरिजिनल जो होगा y इज इक्वल टू साइन एक्स होगा। यस या नो? तो अगर हम लोग यहाँ पर x और y प्लेन लें तो ये आपके पास x एक्सिस, इधर आपके पास y एक्सिस। यस या नो? अब जरा हम लोग अप्रोच करना कि y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है।
y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। यस या नो, बनता है या नहीं बनता है? अब इन्होंने आपको ये कहा है कि आपको एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री लेना है, तो मैं यहाँ पर सिमेट्री ले रहा हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ सिमेट्री लिया तो आपको ग्राफ कौन सा दिखेगा, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो देखिए जब मैंने यहाँ पर इसके अबाउट सिमेट्री लिया तो जो ऊपर वाला पोर्शन नीचे हो जाएगा, नीचे वाला पोर्शन ऊपर हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा नज़र आने लगेगा, ऐसे इधर भी नज़र आने लगेगा। ठीक है, ऐसा कुछ नज़र आएगा आपको। डन। उसके बाद जो आपके पास ये ओरिजिनल ग्राफ था, ये रेड वाला, इसको आपको रिमूव कर देना है। ठीक है, तो कुछ आपने इसको रिमूव करोगे तो ये जो ग्राफ बना, ये आपके पास ग्राफ किसका बन गया, y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स का ग्राफ बन गया। ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स का। पहले आपके पास कैसा था, ऊपर से था, अब कैसा हो गया, नीचे से था। ध्यान से समझना, समझ में आ रहा है? यस या नो, आर यू क्लियर? तो अलग से मैं इसको बना देता हूँ। बेसिकली ये ऐसा बनाना है आपको, ये एक्स एक्सिस, ये आपके पास वाई एक्सिस। ठीक है, पहले आपके पास देखिए y इज इक्वल टू साइन एक्स का जो ग्राफ बनता था, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, बेसिकली उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता था, ऐसा ऐसा। यस या नो? बट जब माइनस साइन एक्स की बात करोगे तो कैसे बनेगा, ये जो ऊपर से जाता था या ये इधर से जाएगा, ऐसे पहले नीचे आएगा, फिर ऐसा ऐसा जाएगा, और इधर ऊपर से ऐसा ऐसा। डन। तो ये y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स का ग्राफ है। ओके, तो नोट कर लीजिए फटाफट। नेक्स्ट हमारे पास है कि y इज इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस एक्स। अब देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले ओरिजिनल देखेंगे। तो ओरिजिनल आपके पास बेसिकली दिख रहा होगा कि y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इसका ओरिजिनल है ना। तो सबसे पहले x और y प्लेन बना लो। तो ये आपके पास x एक्सिस हुआ और ये आपके पास y एक्सिस हुआ। यस या नो? और y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स का ग्राफ सबको पता है, बेसिकली कुछ ऐसा बनता है। ये आपके पास पॉइंट होता है, जब आपने x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू 1 मिली, तो 0,1 होता है। ठीक है, डन। अब देखिए आपको बनाना क्या है, इसके बाद आपको बनाना है यहाँ पर e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ। तो e की पावर माइनस एक्स का जो ग्राफ बनता है वो सिमेट्री बनती है y एक्सिस के अबाउट। अब मेरे को बनाना है इसी पर किसका ग्राफ बनाना है, y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स बनाना है। तो देखिए हमने जब y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ सीखा था तो वहाँ पर सिमेट्री बताई गई थी किसके अबाउट, y एक्सिस के अबाउट। तो जब आप यहाँ पर y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री बनाओगे तो बेसिकली ये इधर से जाएगा, ये जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छे से कर देता हूँ। तो बेसिकली कुछ ये ऐसा चला जाएगा। ये आपके पास किसका बना, y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स का, ये बन गया आपके पास y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स का। मेरे को क्या चाहिए, y इज इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस एक्स चाहिए, ना तो ये चाहिए ना तो ये चाहिए। सबसे पहले जब आपने इसको बनाया तो इसको ओरिजिनल को तो पहले हटा दो, इस ओरिजिनल को तो हटाओ पहला। अब इतनी समय इसके लिए ये ओरिजिनल बन गया, बना या नहीं बना, पहले ई की पावर एक्स ओरिजिनल था तो उसका ओरिजिनल को मैंने रिमूव किया तो ये आपके पास इसका ग्राफ बना। अब फिर से मेरे को सिमेट्री करना है किसके अबाउट, अब माइनस चाहिए ना, यहाँ पर माइनस के लिए मेरे को अब एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री करना पड़ेगा।
तो जब मैं इसको एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री करूँगा तो बेसिकली ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा। डन। तो ये आपके पास किसका ग्राफ हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस एक्स का। उसके बाद इसको भी मेरे को रिमूव कर देना है, ठीक है, इसको भी मेरे को नहीं चाहिए। तो आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप, यस या नो, समझ में आ रहा है सबको? तो नोट कर लीजिए, इसको मैं अलग से बना देता हूँ। इसका जो ग्राफ आपके पास बनेगा, ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है, ठीक है। और इसका ग्राफ आप बना लो फटाक से, कुछ ऐसा, ठीक है। ये किसका ग्राफ हो गया, y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ, ठीक है। नोट कर लो फटाफट। उसके बाद हम लोग थर्ड पर आते हैं। थर्ड हमारे पास फॉर्म जो है, नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड वाला क्या है कि एफ ऑफ एक्स ट्रांसफॉर्म हो रहा है एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स में, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास क्या ध्यान में रखना है कि रिमूव करना है कौन से, नेगेटिव पोर्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के नेगेटिव पोर्शंस को आपको रिमूव करना ऑफ द ग्राफ। ग्राफ के एक्स एक्सिस के नेगेटिव पोर्शन को रिमूव करना है एंड देन टेक दी सिमेट्री, किसके अबाउट सिमेट्री करना है। उसके बाद आपको सिमेट्री उसका वाई एक्सिस के अबाउट कर लेना है, ठीक है, ऑफ द रिमेनिंग ग्राफ। आर यू क्लियर? जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं कि y इज इक्वल टू ई की पावर मॉड एक्स। तो सबसे पहले हमारे पास इसका ओरिजिनल ग्राफ क्या होगा, y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स का ग्राफ अगर हम लोग देखें तो बेसिकली x और y प्लेन हमारे पास ये है, एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास y एक्सिस है। डन, यस या नो। y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, यही है y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। चलो, अब उन्होंने आपको ये बोला कि इसका जो नेगेटिव पोर्शन है, इसका x एक्सिस का नेगेटिव पोर्शन, तो यही तो x एक्सिस का नेगेटिव पोर्शन है। ये x एक्सिस का क्या है, नेगेटिव पोर्शन है। तो इस पोर्शन को आपको रिमूव कर देना है, रिमूव। तो इतने को मैं रिमूव करता हूँ इस पोर्शन को। जब मैंने इसको रिमूव किया, फिर उन्होंने आपको ये बोला कि इसको सिमेट्री लेना है, किसके अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट आपको सिमेट्री ले लेना है। जब आपने इसको वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री लिया तो जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है, ऐसा ही तो कुछ बनेगा, ऐसा कुछ। तो ये किसका ग्राफ हो जाएगा, y इज इक्वल टू ई की पावर मॉड ऑफ एक्स का। डन। तो इसको मैं अलग से बना देता हूँ। इसका जो ग्राफ आपके पास आएगा, ये आपके पास x एक्सिस और ये आपके पास y एक्सिस, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बना, ऐसा। ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू ई की पावर मॉड ऑफ एक्स। तो नोट कर लीजिए फटाफट, ये आपके पास पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट आपके पास होगा 0,1। डन, नोट कर लीजिए फटाफट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। नेक्स्ट एग्जांपल है कि y इज इक्वल टू log mod x। तो इसका हम लोग ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो बेसिकली इसका ग्राफ हमें बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसका सबसे पहले ओरिजिनल ग्राफ देखेंगे। तो y इज इक्वल टू log x हम लोग देखेंगे। उसके बाद इसको ड्रा भी करेंगे। तो ड्रा करने के लिए आपको x और y प्लेन चाहिए। तो ये आपके पास x एक्सिस है और ये आपके पास y एक्सिस है। ध्यान से समझ लें, बिल्कुल समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बट स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो समझ में आएगा। y इज इक्वल टू log x का जो ग्राफ होता है सब लोग जानते हो, कुछ ऐसा बनता है। ये किसका ग्राफ है, ये y इज इक्वल टू log x का ग्राफ है। अब उन्होंने कहा था कि x एक्सिस के नेगेटिव पोर्शन को रिमूव कर देना। यहाँ पर क्या x एक्सिस, आप क्या करोगे, ध्यान नहीं दोगे तो इसको रिमूव कर दोगे। बट ये x एक्सिस का नेगेटिव पोर्शन नहीं है, x एक्सिस का नेगेटिव पोर्शन इधर आता, तो इधर तो कोई टर्म है नहीं, तो हम कुछ रिमूव करेंगे नहीं। उसके बाद जब रिमूव कुछ होगा नहीं, उसके बाद आपको सिमेट्री कर देना, जब कुछ नहीं रिमूव होगा तो बेसिकली, ठीक है। अब सिमेट्री हम लोग ले लेंगे किसके अबाउट, y एक्सिस के अबाउट। तो जो ग्राफ बनेगा यही आ गया, ये ग्राफ हो गया। ये ग्राफ किसका हो गया, y इज इक्वल टू log mod x का ग्राफ। इस वाले ग्राफ को उन्होंने क्या कहा था कि रिमूव कर देना। तो जब बेसिकली आप इसको रिमूव करोगे
तो ये आपको ये कुछ ऐसा नज़र आएगा। ठीक है, ये हो गया। तो इसको मैं अलग से बना देता हूँ। ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है। ठीक है, तो ये हो गया इसका ग्राफ। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास y इज इक्वल टू लॉग मॉड x का ग्राफ। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है y इज इक्वल टू साइन मॉड x का ग्राफ बनाना है। तो बेसिकली इसका हम लोग स्टैंडर्ड ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले स्टैंडर्ड का मतलब ओरिजिनल ग्राफ। तो ओरिजिनल इसका क्या होगा, y इज इक्वल टू साइन x होगा, सबको पता है। उसके बाद अगर इसको ड्रा करना है तो एक्स वाई प्लेन चाहिए। तो लो एक्स वाई प्लेन आपके सामने है। ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस पर वाई जीरो होता है, वाई एक्सिस पर एक्स जीरो होता है। ये जिन्हें नहीं पता है तो ध्यान रख लीजिए। ठीक है, अब आपको लाना है साइन एक्स का ग्राफ बनाना है। तो देखो साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा ऐसा बनता है, सबको पता होना चाहिए, है ना। ये साइन एक्स का ग्राफ बन गया। तो जब ये साइन एक्स का ग्राफ बन गया, फिर उन्होंने आपको ये बोला था थर्ड स्टेटमेंट, जब थर्ड हमारे पास था, कि आपको एक्स एक्सिस का नेगेटिव पोर्शन उसको रिमूव कर देना है। इसका मतलब ये एक्स एक्सिस का नेगेटिव पोर्शन हुआ। लो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो जब बेसिकली मैं इसको रिमूव करूँगा, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। उसके बाद आपको करना क्या है, जब आप इसको रिमूव कर लेंगे उसके बाद आपको वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री कर लेना है। तो ये अपना वाई एक्सिस हो गया। अब इसके अबाउट जब आप सिमेट्री करोगे तो ये ग्राफ ऐसा स्टार्ट हो जाएगा। आर यू क्लियर। तो ये आपके पास ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू साइन मॉड x का ग्राफ बन गया। डन। तो इसको अगर आप अलग से बनाओ तो कुछ ऐसा बनाओगे। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ठीक है, और आपके पास ग्राफ ऐसा आ जाएगा, ऐसे आगे चला जाएगा। तो बेसिकली मैं इतना ही बना दे रहा हूँ। डन। चलो नोट कर लो फटाफट, फिर आगे नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड x का ग्राफ बनाना है। तो बेसिकली इसका ग्राफ बनाएंगे कैसे वो हमें समझना है। तो सबसे पहले हम लोग किसका ग्राफ बनाएंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ बनाएंगे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ बनता कैसे है वो आपको पता होगा, आपको स्टार्टिंग में बताया जा चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स वाई प्लेन बनाते हैं। ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है। देखो जब स्टेप बाय स्टेप आप सीखते आओगे तो कोई आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर सारे लेक्चर्स क्या हैं सीरियल वाइज लगे हुए, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शंस में भी वीडियोस लगे होते हैं प्लेलिस्ट, वहाँ से भी देख सकते हो, या फिर आप आई टेप बटन ऊपर आती होगी वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो सारी सुविधाएं आपके पास हैं, अपन देख सकते हो, इंटरेस्टेड हो तब, है ना। अगर आपको इंटरेस्ट होगा तभी आप समझ पाओगे, अदरवाइज आपको नहीं अप्रोच आएगा, आपको लगेगा कि ये हो क्या रहा है बेसिकली। ठीक है, बट अगर आपको आने लगेगा तो ये आपको बहुत हेल्प करेगी। जैसे कि अभी लिमिट का अभी टॉपिक कर रहे थे हम लोग, लेक्चर्स लिए थे, तो उसमें मैंने काफ़ी ग्राफ बताया था। ग्रेटेस्ट इंटीजर का कुछ क्वेश्चंस आया था, मैंने उसको ग्राफिकल अप्रोच से बता दिया था कि बेसिकली इसकी पॉइंट ऐसे आएगा। तो यहीं से आता है, जब आपको ग्राफ समझ में आएगा तभी हो सकता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का ग्राफ बनाते हैं। वाई इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का मेरे को बनाना है। तो कुछ हम लोग यहाँ पर नंबरिंग कर लेते हैं। ये तो 0 है, 1 2 3 4 5 6। इधर अपने पास ले लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5।
ऊपर अपने पास 1 2 3 4 5, इधर लेफ्ट में -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, सम डन। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ तक तो मैंने ड्रा कर लिया। अब मेरे को ग्रेटेस्ट इंटीजर ड्रा करना है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर डिफाइन कैसे होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर जैसे मैंने बताया था किसका कि 1.999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको 1 बताया था, 0.999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको 0 बताया था, है ना, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 बताया था। इस तरह से सारे पॉइंट आपको बताया जा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ज़रा ध्यान से समझना, समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ से आपको अगर 0 से 1 के बीच हम लोग चलेंगे, जैसे 1 पे आएंगे मेरे को यहाँ पर इंटीजर वैल्यू यहाँ मिलेगी, इस 1 पे मेरे को वैल्यू नहीं मिलेगी। उसके पहले मैं कुछ भी आऊँगा यहाँ पर मेरे को 0 मिलता जाएगा। अब जब मैंने 1 पे आया तो मेरे को यहाँ पर वैल्यू मिली, 1 से मैं 1.9 तक आया, जैसे मैं यहाँ 2 पर आया तो मेरे को वैल्यू यहाँ मिल गई। मतलब ऐसा, इस 2 पर वैल्यू मेरे को नहीं मिली, जहाँ पर वैल्यू नहीं मिलेगी वहाँ पर मैं एरो लगाऊंगा। 2 से 2.9 तक आया तो मेरे को वैल्यू 2 मिली, जैसे मैं 3 पे पहुँचा ये मेरे को यहाँ पर वैल्यू दे दिया 3, डन। 3 से मैं 3.99 तक आया, जैसे मैं 4 पर पहुँचा यहाँ पर मेरे को वैल्यू नहीं मिली। 4 वैल्यू कहाँ मिली? ऊपर जाकर के इधर मिल गई। जब मैं 4 पे गया, 4 से 4.99 तक गया, 5 पर गया, 5 पे वैल्यू मेरे को उधर मिल गई, ठीक है। अब मैं जब यहाँ से आया, इसके लेफ्ट में आना स्टार्ट किया, ठीक है। अब जैसे 0 पॉइंट माइनस का हम लोग लेकर के चल रहे हैं तो लेफ्ट की इंटीजर वैल्यू रखेगा, तो इसके पहले कुछ भी होगा -1 आएगा, क्या यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगी? इस 1 पर आपको वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर ऐसे मैं इधर से इधर आऊँगा, -1 से, तो उसके लेफ्ट का इंटीजर वैल्यू आएगा, तो यहाँ पर इस 1, क्योंकि ये 1 यहाँ नहीं आएगा क्योंकि ये पहले ऑलरेडी यहाँ आ चुका है, ये यहाँ पर नहीं आया, है ना, बात समझ में आ रही। ऐसे अपने पास आगे आओगे तो यहाँ पर आपको वैल्यू नहीं मिलेगी, ऐसे अपन यहाँ पर नहीं मिलेगी, यहाँ इस जहाँ पर एरो लग रहा है वहाँ पर वैल्यू नहीं मिल रही है, डन। तो इस तरह से आपके पास बन गया। अब ज़रा समझना, आपको समझाना क्या है, मेरे को क्या बनाना है यहाँ पर, मेरे को तो ये ग्राफ बनाना है कि y = ग्रेटेस्ट इंटीजर mod x बनाना है। तो आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर mod x के लिए आप करोगे क्या? अब आपको सिमेट्री लेना है। सबसे पहले x का जो नेगेटिव पोर्शन है वो रिमूव करना हो, इसका मतलब इस नीचे वाले को मेरे को हटा देना है, यहाँ से इसका मेरे को कोई यूज नहीं है, तो मैं इस नेगेटिव पोर्शंस को हटा दिया। जो बचा y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री ले लेना था। तो जब आप बेसिकली सिमेट्री लिए, ध्यान से समझना, जब आपने सिमेट्री लिया तो ये वाला ग्राफ इधर मिल गया, ये वाला ग्राफ अपने जस्ट यहाँ से इधर मिल जाएगा, और जस्ट इसके ऊपर जाओगे ये वाला ग्राफ जस्ट इधर मिल जाएगा, फिर इसके ऊपर यहाँ पर आओगे, फिर ये इधर चला आएगा, 1 मिनट, ये यहाँ पर आएगा 3, ठीक है, और इधर ये यहाँ पर, फिर इसके ऊपर आओगे, जस्ट जैसे इधर है ऐसे इधर मिल जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो इस तरह से ये इसका ग्राफ हो गया। किसका ग्राफ हो गया? y = ग्रेटेस्ट इंटीजर mod x का ग्राफ हो गया। तो नोट कर लीजिए फटाफट सब लोग, नोट हो गया। चलो नेक्स्ट हम लोग, नेक्स्ट हमारे पास एक y = सिग्नम mod x। अब सबसे पहले आपको ओरिजिनल सिग्नम x बना लो, उसके बाद mod x आपके पास आ जाएगा। देखिए कैसे। तो y = सिग्नम x का ग्राफ सबको पता है, नहीं पता है तो देख लो जिनको नहीं पता है। ये आपके पास x एक्सिस है और ये आपके पास y एक्सिस है ना। अब देखो सिग्नम x का ये 0, 1 और -1, इन्हें 3 पॉइंट पर आपको वैल्यू मिलेगी, यस या नो। इधर आपके पास ऐसा है इस पर, और इधर ऐसा, ये इसका ग्राफ होता है। अब इन्होंने आपको ये कहा है कि जो आपके पास थर्ड था कि अगर mod x लगा, इसका मतलब x एक्सिस के नेगेटिव पोर्शंस को रिमूव कर दो, इसका मतलब इस पोर्शंस को रिमूव कर दो।
और वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री ले लो। जब आप सिमेट्री लिए तो आपको ग्राफ कौन सा मिला, ये इधर आ जाएगा, सिमेट्री हो जाएगी। तो बेसिकली ये ऐसा बन जाएगा, ये इसका ग्राफ हो गया। y इक्वल टू सिग्मा मॉड x का ग्राफ नोट कर लीजिए फटाफट। तो चलिए इधर साइड पर मैं इसको बना देता हूँ एक बार। ये x एक्सिस अभी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का नहीं बनाया था क्योंकि उसमें टाइम लग जाता है ना, इसीलिए नहीं बनाया, ठीक है। ये ऐसा, ये 1 पॉइंट है, ये 0 है, ये -1 था, ठीक है। फटाफट नोट कर लो। फिर अगला आपके पास पॉइंट आता है 4th नंबर का। नेक्स्ट हमारे पास है कि जब हमारे पास एफ ऑफ एक्स मॉड ऑफ एक्स में ट्रांसफॉर्म होगा तो हम लोग कैसे ग्राफ ड्रा करेंगे, ठीक है। तो आपको करना है क्या है, टेक दी सिमेट्रिक किसके अबाउट लेना है, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री लेना है। किसका, नेगेटिव पोर्शन, किसका सिमेट्री लोगे, नेगेटिव पोर्शन ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के नेगेटिव पोर्शंस का सिमेट्री लोगे, ठीक है। किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट लोगे। एंड डू नॉट कंसीडर द नेगेटिव पोर्शन ऑफ वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस के नेगेटिव पोर्शंस को आप कंसीडर नहीं करोगे। जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं कि y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स, इसका आपको ग्राफ बनाना है। तो बेसिकली हम लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले मैं y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ देखो तो आपके पास ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, डन। और साइन एक्स का जो ग्राफ बनता है बेसिकली कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। और आपको इन्होंने क्या कहा कि जो वाई एक्सिस का नेगेटिव, ये वाई का पॉजिटिव है, नीचे वाई का नेगेटिव है, इसका मतलब वाई के नेगेटिव पोर्शंस को आपको, वाई के नेगेटिव पोर्शंस के अबाउट आपको सिमेट्री लेना है और देन रिमूव कर देना है नेगेटिव पोर्शंस को। तो ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा और इधर आगे भी आ जाएगा। तो इधर से मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, इतना ही सही है। अब देखो उन्होंने आपको ये कहा, जब आपने सिमेट्री ले लिया नेगेटिव पोर्शंस के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री लिया कि इसका नेगेटिव, वाई के नेगेटिव पोर्शंस का सिमेट्री लिया, और उसके बाद आपको इसको कंसीडर नहीं करना नेगेटिव पोर्शंस को, इसको भी हटा दो, ठीक है। तो ये आपके पास ग्राफ बन गया y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ। ये किसका ग्राफ बना, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ। तो इधर आप साइड में बना सकते हो, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, यहाँ पर आप ऐसा कर लेना है, सिमेट्री आपने दिखाने के लिए इसको एक्स एक्सिस दिखा देना, ठीक है। एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री था ना, तो बेसिकली इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन गया। ऐसे बन जाएगा, ये किसका ग्राफ हो गया, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स का। ये अपने पास एक्स एक्सिस, ये अपने पास y एक्सिस। तो नोट कर लो फटाफट। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ लैग एक्स का ग्राफ बनाना है। तो कैसे इसको ड्रा करेंगे, देखिए बेसिकली तो आपको सबसे पहले y इज इक्वल टू लैग एक्स का ग्राफ तो ड्रा करो। तो y इज इक्वल टू लैग एक्स बनेगा कैसे, तो सबसे पहले x और y प्लेन तो ड्रा करो। ये आपके पास x एक्सिस है और ये आपके पास y एक्सिस है, डन। अब y इज इक्वल टू लैग एक्स आपको पता है कैसे ड्रा होता है, सबको पता है ना, बच्चे को पता है। y इज इक्वल टू लैग एक्स कुछ ऐसा ड्रा हो गया। फिर उन्होंने आपको ये बोला कि जो y एक्सिस का नेगेटिव पोर्शन, तो y एक्सिस का यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव पोर्शन है, आपको x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री कर लेना है। तो जब आप इसके अबाउट सिमेट्री लोगे x एक्सिस के अबाउट, तो ये जो नेगेटिव पोर्शन है ये कुछ आपका इधर चला जाएगा, ऐसा ये टच नहीं होगा, और उसके बाद इस पोर्शन को रिमूव करना था। तो ये आपके पास बन गया ग्राफ। तो इसको मैं इधर बना देता हूँ। एक इसका ग्राफ बना है, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ, सॉरी, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ लॉग एक्स। ये आपके पास x एक्सिस है और ये आपके पास y एक्सिस है, ठीक है। तो लॉग कुछ ऐसा बना आपके पास ग्राफ। ये आपके पास ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू
मॉड ऑफ log x का ग्राफ। नोट कर लीजिए फटाफट सब लोग। और जो पॉइंट होगा आपके पास, यहाँ पर आप क्या करोगे, x1,0 ये पॉइंट है। जैसे x को 1 पिक करोगे y अपना, x को 1 पिक करोगे y अपना 0 दे देगा, इसलिए 1,0 पॉइंट होंगे दोनों। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास y इज इक्वल टू मॉड ऑफ log ऑफ मॉड x का ग्राफ बनाना है। तो बेसिकली इसका ग्राफ बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे log ऑफ मॉड x का ग्राफ। ठीक है, तो log ऑफ अगर आप बना रहे हो y इज इक्वल टू log ऑफ मॉड ऑफ x का ग्राफ, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाओगे आप। सबसे पहले आपको x एक्सिस और y एक्सिस, x और y प्लेन चाहिए। तो चलिए फिर आप बनाओगे y इज इक्वल टू log x का ग्राफ बनाओगे, और y इज इक्वल टू log x का ग्राफ ये हो गया। ठीक है, और फिर आपको कहा गया था कि x एक्सिस का जो नेगेटिव पोर्शन, y एक्सिस का नेगेटिव पोर्शन होगा। देखिए यहाँ पर आपको कहा गया था, ये अब जब आप log ऑफ मॉड x का ग्राफ बना रहे थे तो वहाँ पर ये कहा गया था कि x एक्सिस का नेगेटिव पोर्शन जो होगा उसको रिमूव कर देना है। उसके बाद आपको सिमेट्री ले लेना है, किसके अबाउट, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री। तो जो इधर ग्राफ है वो इधर ग्राफ आ जाएगा, ये इसका ग्राफ बन गया। आर यू क्लियर। उसके बाद हमने आपको ये कहा था कि आप देखोगे कि y का नेगेटिव पोर्शंस क्या, आपको क्या चाहिए, इसका माड चाहिए। आपको क्या चाहिए, इसका माड चाहिए, होल माड। तो आपको देखना है कि इसका नेगेटिव पोर्शंस क्या है। तो आपको दिखा कि इसका नेगेटिव पोर्शन ये नीचे वाले पोर्शंस हैं, तो आपको यहाँ पर x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री कर लेना है। तो जब आप x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री करोगे तो बेसिकली कुछ ये ऐसा आपको नज़र आएगा। एक मिनट, बेसिकली ऐसा कुछ नज़र आएगा, और इधर भी ऐसा ही आपको नज़र आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको इस पोर्शंस को रिमूव कर देना है, नीचे वाले पोर्शंस को रिमूव कर देना है। तो बेसिकली आपको इसका ग्राफ कुछ ऐसा ही दिखेगा। थोड़ा सा इसको कम, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ हो गया। तो इसको मैं इधर बना देता हूँ। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। कैसा मिला आपके पास, ये कुछ ऐसा, ऐसा और फिर कुछ ऐसा, ऐसा। ठीक है, ये दोनों टच नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे चलते चले जाएंगे। चलो तो नोट कर लो यहाँ और फटाफट सब लोग। तो ये आज के लिए बस हम लोग इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।